गुड इवनिंग छात्रों। आज फिर उपस्थित है सर्वोदय सिविल सर्विसेज की तरफ से एम रफ़ी सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग 65वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, इस पर चर्चा करना है हम लोगों को। विशेष रूप से यह देखना है कि चूंकि अभी एग्ज़ाम सरकार की तरफ या आयोग की तरफ से अभी तक तो कोई सूचना नहीं दी गई है। संभावित सूचना जुलाई में मेंस की परीक्षा लेने की है, लेकिन अभी कोरोना का लॉकडाउन, मुझे उम्मीद है कि मई और जून ये दोनों आपके साथ रहेगा और अब हमें कोरोना के साथ ही रहते हुए तैयारी भी करना है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक महीना में मेंस की तैयारी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मेंस की तैयारी जो लोग भी रिज़ल्ट आने के 2-3 दिन के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, इसलिए रिज़ल्ट आने के बाद जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं उनको पहले बधाई तो हम अभी दे ही रहे हैं, उस समय भी दे चुके थे। और आपको अब तन मन धन से लग जाना चाहिए कि अपनी मेंस की तैयारी अब थोड़ा धारदार रूप में करें, बेहतर रूप में करें। तो कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, इन सब के संदर्भ में सर्वोदय हमेशा आपके साथ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्वोदय सिविल सर्विसेज के विशेष व्यवस्था करके मेंस की तैयारी छात्रों को कराई जाए। चूंकि कोचिंग क्लासेस संभव अब नहीं है, इधर फिलहाल क्लासेस संभव नहीं है जून जुलाई तक, और यदि लॉकडाउन खुला तो जुलाई में मेंस के एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसलिए बेहतर तरीका है कि हम लोग ऑनलाइन कोई व्यवस्था करके ऑनलाइन स्टडी करें, ऑनलाइन नोट्स प्राप्त करें, है ना, ऑनलाइन आपको टेस्ट भी लिया जाए, सारी व्यवस्थाएं की जा सके। तो इस संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर ये आपके सामने उभर कर आ जाएगा कि किस तरह और किस रूप में हम लोग तैयारी करें। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चलेंगे, सारे टीचर लेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन आज उसका एक छोटा सा प्रारूप आपको देते हैं कि मेंस में कैसे तैयारी करें और क्या अभी से आप माइंड मेकअप करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंस में जीएस का सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यह अधिक मार्क्स का है। ऑप्शनल तो सभी अपने मजबूत रखते हैं, लेकिन जीएस एक बहुत मायने रखता है। तो जीएस पर हम लोग पहले बात करते हैं। जीएस में जैसे देखते हैं कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में और पेपर 2 में 3-3 सेक्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 3-3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तीनों सेक्शन का मार्क्स फिक्स है, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आपको टच करना ही पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट सेक्शन, पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी तरह सेकेंड पेपर के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर होता है, तथा थॉट भी उसी के साथ है। गांधी थॉट, नेहरू थॉट, टैगोर थॉट, ये भी देखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इस सेक्शन में, जैसा कि हम जानते हैं कि 38 नंबर करके 3 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल आपको 105 का शायद क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोग दूसरे सेक्शन में देखते हैं करंट अफेयर्स। इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और तीसरा सेक्शन है वह स्टैट में 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन करना है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पेपर में इसी आधार पर तैयारी आपको करना है। सेकंड पेपर में भी 3 सब्जेक्ट है, 3 नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट है 3 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में है इंडियन पॉलिटी, जहां से 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। दूसरा सेक्शन बी है, इस सेक्शन से 2 सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, इको जियो जिसको हम लोग कहते हैं, इको जियो। दोनों सेक्शन में 5 क्वेश्चन तो दिए जाते हैं, 3 करना होता है, लेकिन मैक्सिमम यह देखा जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही होता है और ज्योग्राफी से 1 ही क्वेश्चन रहता है। यानी
दोनों सेक्शन यानी दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर इस सेक्शन में आपको 3 आंसर देने रहते हैं, 3 आंसर देना होता है, यानी यहां भी 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। और साइंस टेक में भी यहां आपको साइंस टेक है सब्जेक्ट के रूप में, और यहां से भी आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। साइंस टेक और स्टैट जो सेक्शन सी होता है दोनों ही पेपर का, उसमें क्वेश्चंस को तोड़कर पूछा जाता है, ए और बी करके पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन के ए और बी, फिर दूसरे नंबर का ए और बी। उसी तरह साइंस टेक में भी ए और बी और ए और बी, यानी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप इस आधार पर अगर अपनी तैयारी करते हैं तो बेहतर होता है आपकी तैयारी। अब इसमें हमें यह देखना है कि ये सारे सेक्शंस में, दोनों पेपर के सारे सेक्शंस को बेहतर रूप से पकड़ना है और तैयारी करना है, क्योंकि समय भी आपके पास नहीं है। हम लोग कई मेथड्स अपना रहे हैं, जिस मेथड के तहत कोशिश करेंगे कि आपको मेंस की तैयारी प्रॉपर वे में बेहतर ढंग से घर रहते हुए कम से कम लागत के साथ अधिक से अधिक चीज़ों उपलब्ध करा दें और कम से कम आपको मेहनत करना पड़े। लेकिन इसके लिए आपको सर्वोदय के साथ बने रहना होगा। उसके साथ जैसी व्यवस्थाएं हम लोग 1-2 दिन के अंदर देंगे, उस व्यवस्थाओं से आपको जुड़ी रहनी होगी। चाहे आप पटना में हो या न हो, आप बिहार के किसी भी जिले में हो, देश के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से बैठे बैठे आपकी पूरी तैयारी, आपकी पूरी क्वेश्चंस आंसर्स फॉर्मेट जो हम लोग टेस्ट लेंगे वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बेशक प्रयास जारी है, सो 2 से 3 दिन का समय आप हमें दें और 2 से 3 दिन के अंदर आपकी वही सारे बेहतरीन पटना के टॉप मोस्ट फैकल्टीज के साथ आपकी सारी क्लासेस चलेंगे। जैसा कि अलग अलग सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री इसके अलग टीचर, करंट अफेयर्स के अलग टीचर, स्टैट के अलग टीचर हैं, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अलग टीचर हैं, साइंस टेक के अलग टीचर। ये सारे लोग अलग अलग लाइव क्लास आपको देंगे, लाइव मटेरियल्स आपको देंगे, साथ साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं आपको सर्वोदय के ऑनलाइन क्लास में दिया जाएगा। जरूरत है कि आप जितना जल्द हो सर्वोदय से जुड़ जाएं और 1-2 दिन के अंदर वो सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए आप कहीं भी हैं घबराए नहीं कि मेरे मेंस की तैयारी नहीं होगी। नहीं, आपकी मेंस की तैयारी जिस तरह आप क्लास करके करते थे उससे बेहतर होगी। आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाएंगे, हम भी अपना एफर्ट पूरी तरह 100% अपना एफर्ट हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जरूरी है कि आप अपने को एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाकर उस रूटीन के साथ अपनी तैयारी में आप भिड़ जाए। बहुत कम समय है, क्योंकि मई तो अब जा ही रहा है, समाप्ति की ओर है। लॉकडाउन भी आपको 31 मई तक चलेगा। जून और जुलाई मिड के बाद कभी भी आपके एग्जाम की घोषणा की जा सकती है, यानी जुलाई के लास्ट तक में एग्जाम होने की संभावना अभी तक जो है व्यवस्थाएं, परिस्थितियां ये दिख रही हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म आपसे भरवा लिया गया है, अभी भरने का समय दे दिया गया है। चूंकि आपको मार्च में ही आपका रिजल्ट आ गया था, इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। यह जरूर है कि लॉकडाउन से छात्र प्रभावित हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके मटेरियल्स, उनके क्लास, उनके सब कुछ उनसे छूटा हुआ है। लेकिन अगर वो कोशिश करें सर्वोदय से जुड़कर, ऐप्स के माध्यम से हम लोग आ रहे हैं आपके पास, उसके माध्यम से आप चाहें तो अपनी पूरी तैयारी आप बेहतर रूप में कर सकते हैं, जिसकी विशेष जानकारी हम लोग कल या परसों में देंगे। और कैसे आपको आना है, कैसे करना है, इस पर कौन कौन सी टॉपिक है। सबसे आसान तरीका आप एक चीज बता दें कि जिस सेक्शन का है, जो क्वेश्चन आप 64वीं में आ चुका है, आप देख लें, उसको छांट दें, छांट कर एक अलग कर लें कि इन टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में 14-15 टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर में 14-15 टॉपिक है, जिसमें कुछ टॉपिक्स आ चुके हैं, 5 टॉपिक आ चुके हैं, उनको अलग करके बाकी जो रेस्ट टॉपिक बचते हैं उसको तैयार करना आपका काम है। करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी दायरे हैं, सीमाएं हैं। उन सीमाओं के तहत हम लोग उस पर देंगे, आपको क्लास देंगे, नोट्स देंगे, मटेरियल देंगे, उस पर आपको टेस्ट भी लेंगे सारी चीज के। बेशक आप उस पर
बेहतर तौर से अपनी तैयारी प्रारंभ। एक और अभी आपको हम कहेंगे कि आप अधिक से अधिक अपनी लेखनी को प्रयोग करें, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें, अपनी राइटिंग सुधारें। बहुत सारे छात्रों की राइटिंग्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन राइटिंग सुधारें, राइटिंग पावर बढ़ाने का प्रयास करें। शब्दों की जो है मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं हिंदी में, उसे भी सुधारने का प्रयास करें। अभी समय है आपके पास, और एस्टेट में भी आपका क्लास चलेगा। एस्टेट में बताया जाएगा कैसे होगा, सारा सेक्शन का हम लोग क्लास लेंगे। बस 2 दिन का समय आप दें हमें, 2 दिन के अंदर आपकी सारी व्यवस्थाएं आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। ओके, तो मेरी शुभकामनाएं हर पल आपके साथ है, और मैं सर्वोदय और सर्वोदय के पूरी फैकल्टीज आपके साथ हमेशा आपके साथ बना हुआ है। हर पल हर समय आपको बाई फोन से लेकर ऑनलाइन क्लास तक मदद करने के लिए खड़ा है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें कल से परसों तक में, और बेहतर होगा कि आप उसको जो मेथड बताया जाएगा, जो सिस्टम बताया जाएगा, उसको फॉलो करें। ओके।